बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट आज एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। तो मैंने पहले से वैल्यू दी हुई है और पहले से मैंने इसको सॉल्व करके रखा ताकि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो और आपको मैं जल्द अज जल्द समझा सकूँ इस पर। तो स्टूडेंट यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमारे पास मौजूद है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे अरकान पर मुश्तमिल है, जबकि सेट ए जो सा है वो ए बी सी डी जी एच पर मुश्तमिल है। इसी तरह सेट बी हमारे पास है सी डी ई एफ और जे पर मुश्तमिल है। तो हमने वेरीफाई क्या करना है, कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दी सेट्स ड्रा वेन डायग्राम। तो हमने इसके साथ वेन डायग्राम भी ड्रा करनी है, इनको वेरीफाई करने में। तो अब हमारे पास जो डिमॉर्गन्स के लॉ हैं वो दो लॉ हैं हमारे पास। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, क्या पढ़ेंगे इसको, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड लॉ हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व करने से कि पहले हम क्या करते हैं कि इसको अलग अलग पहले ले लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि इसको सॉल्व करने के लिए दोबारा से वैल्यू लेनी है, नीचे उतारनी है अगेन आपके लिए, ताकि एक सवाल जो सा वो नए तरीके से कैसे शुरू होगा वो पता चल सके आपको। और अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको 0.5 नंबर भी कम नहीं कैंसिल होगा, पूरे नंबर मिलेंगे। तो क्या किया, यूनिवर्सल सेट को मैं दोबारा अगेन पुट कर लिया, बी ए भी उतार लिया, बी भी। तो पहला लॉ मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, क्योंकि आपको इस अंदाज से समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक लॉ दे दे तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको उसने फ़र्ज़ करें पहला लॉ दिया तो आपने पहला लॉ, इसको पहला लॉ कर लें चाहे इसको पहला लॉ कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी लॉ, दोनों लॉ हैं ये उसके डिमॉर्गन के। तो अब मैंने ये लॉ ले लिया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसको, तो हम लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास आ गया। फिर उसके बाद इसकी ये कह रहा है कि होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, जबकि हमने पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए ए यूनियन बी लेंगे पहले। तो हमने ए यूनियन पहले बी मालूम करेंगे। तो ए यूनियन बी मालूम करने के लिए कि ए का नाम पहले है सेट, तो सेट ए पहले लिखेंगे, ए बी सी डी जी एच यूनियन के दरमियान में लामत है, यूनियन के लामत लगाएंगे सी डी ई एफ जे पर जो कि मुश्तमिल है। अब इन दोनों को यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, यानी कि एक जगह पे दोनों को इकट्ठा कर देंगे। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या बनेगा, ए, क्योंकि दोनों सेटों को इकट्ठा कर देना एक ही जगह पे, तो ए बी। तो हमने तरतीब को ख़ास क्या रखना है, तभी तरतीब का, तो ए से शुरू करेंगे, ए बी सी डी ई इसके पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है ई एफ जी एच और ये जे। तो ये दोनों सेटों के अरकान एक ही सेट पर हमारे पास यूनियन बी में आ गए। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने, क्योंकि उसने कहा था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, तो हमने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो ए यूनियन बी हमारे पास आ गया, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो हमको मालूम करने के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी का सेट हम निकाल देंगे, ठीक हो गया, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब पहले यूनिवर्सल सेट से यू से मुराद है यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट के अरकान लिखेंगे जो कि हमारे पास ए से लेके जे तक मौजूद है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। दरमियान में माइनस की लामत, बेटा आप माइनस की लामत लगाएंगे। और बी का सेट हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे पर मुश्तमिल है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस सेट में से वो अरकान हमने नोट करने हैं जो कि सेट यूनिवर्सल सेट में मौजूद हो, मगर सेट बी में मौजूद ए यूनियन बी जो हमने निकाला उसमें मौजूद ना हो, ठीक है, यानी कि गैर मुश्तरक अरकान हमने लिखने हैं। तो ए इसके पास भी है, इसके पास भी है, नहीं लिखा जाएगा, बी इसके पास भी है, इसके पास भी है, नहीं लिखा जाएगा, सी डी दोनों मौजूद हैं, ई भी है, एफ भी है, जी भी और एच, ये क्योंकि इसमें भी मौजूद है इसमें भी मौजूद है इसलिए नहीं लिखे जाएंगे। आई नहीं मौजूद, लिख लेंगे, जे दोनों में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। तो सर हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो हमारे पास निकला वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या निकला, जो कि आई सेट के आई रुकन पर मुश्तमिल है, वो हमारे पास जवाब रहा। अब इसको हमने उससे कहा था कि हमें वेन डायग्राम पर इसको जाहिर भी करें। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक मुस्तकिल शक्ल लेंगे, उसके अंदर यू लिखेंगे, दो दायरे लगाएंगे जो कि सेट ए को एक दायरा ज़ाहिर करता है, दूसरा दायरा सेट बी को ज़ाहिर करता है। हमने इस सेट ए में वो अरकान लिखने हैं जो सेट बी में मौजूद ना हो, ठीक है। तो ए बी और जी एच ऐसे दो अरकान हैं जो सेट बी में मौजूद नहीं है, ठीक है,
ये देखिए ए बी सेट बी में मौजूद नहीं है तो ए बी हमने लिख लिया, ठीक है। इसी तरह सी डी दोनों में मौजूद है, नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जी एच है जो कि सेट बी में मौजूद नहीं है, हम लिख लेंगे, तो जी एच भी हमने लिख लिया। अब यहाँ पे वो आपके पास अरकान आएंगे इस हिस्से में जो दोनों सेटों में मुश्तरक होंगे। तो ये देखें सेट ए के पास सी बी है, डी बी है, सेट बी के पास भी सी और डी मौजूद है, इसलिए हम इस जगह पे वो लिख लेंगे अरकान मुश्तरकान। और बी में वो अरकान लिखेंगे जो ए में मौजूद नहीं है, तो बी में सी और डी मौजूद है इसलिए नहीं लिखेंगे। ई एफ जे वो अरकान है जो बी ए में मौजूद नहीं है, तो हमने वो अरकान दोनों यहाँ पे तीनों लिख दिए ई एफ जे। तो ये था बेटा लेफ़्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो कि हमने फाइंड कर लिया। अब इसकी हमने राइट हैंड साइड मालूम करनी है, ठीक है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये हमने मालूम करेंगे। हम राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हमने। तो सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट को कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप इस चीज़ को इतने भी हिस्से को नोट कर लें तो आपको जवाब निकल आएगा यहाँ तक का। तो आप क्या करेंगे कि किसी भी सेट का यूनिवर्सल, तो आपने यूनिवर्सल माइनस ए से मुराद सेट ए है, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, ए जो कि ए से लेके जे तक मुश्तमिल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे पे। और जबकि सेट हमारे पास ए जो है वो ए बी सी डी जी एच पर मुश्तमिल है। दरमियान में मनफी की अलामत यानी कि हमने वो अरकान लेने हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास निकल आएगा। तो हमारे पास क्या क्या होगा, ई एफ आई और जे, क्योंकि ए इसके पास भी है नहीं लिखा जाएगा, बी इसके पास भी है नहीं लिखा जाएगा, सी इसके पास भी है नहीं लिखा जाएगा, डी तक नहीं लिखा जाएगा, ई एफ लिखा जाएगा, ठीक है। जी इसके पास भी है, इसके पास भी, एच भी है नहीं लिखा जाएगा, आई और जे। ये चार अरकान ऐसे हैं जो सेट ए में यूनिवर्सल सेट के अरकान ऐसे हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं है, तो हमने लिख लिए। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो यूनिवर्सल में से बी सेट को निकाल देना, यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को निकाल देना। तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट आप लिख लेंगे, तो सेट यूनिवर्सल से मुराद सेट ए यूनिवर्सल के अरकान तमाम जे तक, ठीक है, जे तक सारे अरकान लिखेंगे, फिर मनफी के अलामत देंगे, फिर सेट बी के अरकान सी डी ई एफ जे लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए इंटरसेक्ट ए बी के हमने वो अरकान लिखने हैं बी कॉम्प्लीमेंट में जो कि सेट यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे मगर सेट बी में मौजूद नहीं होंगे। तो वो कौन से अरकान हैं, ए बी जी एच और आई वो रुकन थे जो सेट यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं मगर सेट बी में मौजूद नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास अब क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने मालूम क्या करना था लेफ्ट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में हम दोनों को करें, ए का कॉम्प्लीमेंट कहाँ से हमारे पास जो आया वो लिखेंगे हम, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट में वो जो ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ से निकला वो लिखेंगे, बी में इंटरसेक्शन के अलावा बी कॉम्प्लीमेंट में ये वाला सेट लिख देंगे जो कि बी कॉम्प्लीमेंट है आंस निकला। अब इन दोनों में क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आपने कॉमन अरकान लेने हैं, तो कॉमन अरकान में क्या होगा, ए ई इसके पास भी है, ठीक है, दोनों इसके पास नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा, एफ इसके पास है, इसके पास है नहीं लिखा जाए नहीं है नहीं लिखा जाएगा, आई इसके पास भी है, इसके पास भी है तो लिखा जाएगा, जे इसके पास है मगर इसके पास नहीं है नहीं लिखा जाएगा। तो वो अरकान जो दोनों में कॉमन हो मुश्तरक हो वो लेने हमने, तो आई वो रुकन है जो दोनों में मौजूद है हमने लिख लिया। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी फाइंड हो गई हमारे पास। तो अब हमने इसको वेन डायग्राम से उसी तरह साबित करना है। तो यूनिवर्सल सेट मुस्तकिल शक्ल बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर कर रही है, और ये दो दायरे सेट ए और सेट बी को। तो यहाँ पे ए में वही अरकान आएंगे जो सेट बी में मौजूद नहीं, तो ए बी जी है जो सेट बी में मौजूद नहीं है। और इसी तरह ये वाला वो पोर्शन है जहाँ पे दोनों के मुश्तरक अरकान आएंगे जो कि सी और डी पर मुश्तमिल होंगे, और ये वाला पोर्शन बी में वो अरकान आएंगे जो सेट बी में मौजूद है मगर सेट ए में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर वो हिस्सा यूनिवर्सल में वो सेट अरकान आएगा जो कि सेट दोनों सेटों में मौजूद नहीं, तो इसलिए आई वो रुकन है जो दोनों सेटों में मौजूद नहीं है। हैंस बेटा इसी तरह क्या होगा कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास वेरीफाइड हो जाएगा कि भाई हमने वेरीफाई कर लिया है कि आया कि ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। इसी तरह इसका दूसरा लॉ जो से है बेटा, यहाँ पे मैं दूसरा लॉ करवाने जा रहा हूँ, सेकंड लॉ, ठीक है। वो पहला था, चाहे उसको पहला करें चाहे इसको पहला करें, उससे कोई फ़र्क नहीं, जब वो देता आपको तो अलग अलग से देगा।
तो यहाँ पे अब फिर अगेन से मैंने वैल्यू पुट कर ली यूनिवर्सल सेट की, सेट ए की, सेट बी की, और फाइंड क्या करना अब हमने, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ पे दोबारा हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहले हमने इसका ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमने क्या करना है, सेट यहाँ पे दोबारा अगेन से पुट कर लिया हमने, और ए के अरकान का नाम पहले, ए सेट ए का नाम पहले है तो ए के अरकान हम पहले लिख लेंगे। इंटरसेक्शन की बेटा वैल्यू है, अलामत लगाएंगे आप, और बी के अरकान हमारे पास नाम बाद में है, उसके अरकान बाद में लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों में जो कॉमन होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन उसे कहते हैं जो दोनों अरकान जिनमें मुश्तरक हों वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। तो दोनों अरकान जो मुश्तरक हैं वो हमने लिख लिए, सी और डी पर मुश्तरक है, ये दोनों में मुश्तरक है इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे क्योंकि हमने प्रॉपर जो है वो ए इंटरसेक्ट बी होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, इसलिए ए इंटरसेक्ट बी होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से मनफी कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी का सेट। तो हमने ए यूनिवर्सल सेट लिया, दोबारा से अगेन हमने यूनिवर्सल सेट यहाँ पे लिखा, माइनस की अलामत दी, ठीक है, ये वाली, और सी डी जो कि ए इंटरसेक्शन बी को ज़ाहिर कर रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे वो अरकान लिखने हैं जो मुश्तरक नहीं है, ठीक है। तो सेट रुकन ए इसमें मौजूद नहीं है, लिख लिया, बी मौजूद नहीं है, लिख लिया, सी डी मौजूद है, नहीं लिखेंगे, ई एफ लिख लेंगे, नहीं है क्योंकि जी एच आई और जे भी लिख लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट साइड आ गई, लेफ़्ट हैंड साइड, जिसको हमने एक वन से भी ज़ाहिर कर दिया। अब इसके बाद बेटा इसको क्या करेंगे, वेन डायग्राम से इसको साफ अगेन दोबारा उसी तरह हमने ज़ाहिर करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको यूनिवर्सल सेट को मुस्ततिल शक्ल देंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर कर रही है, और दो दायरे जो कि उसी तरह ए और सेट बी को ज़ाहिर कर रहे हैं, वही अरकान ए में वो अरकान लिखेंगे जो सेट बी में मौजूद नहीं है। तो ए बी जी एच वो अरकान है जो सेट बी में मौजूद नहीं, तो यहाँ पे वो रुकन आएंगे जो सेट ए और बी में दोनों मुशरिक हैं, और यहाँ पे बी में वो रुकन आएंगे जो सेट बी में तो होंगे मगर सेट ए में मौजूद नहीं होंगे। तो ये सारे सेट में क्या होगा, इसमें जो कि यूनिवर्सल सेट को जो ज़ाहिर कर रहा है इसमें वो रुकन आएगा जो सेट ए और बी में दोनों में मौजूद नहीं है। सो मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास ये वेन डायग्राम भी तैयार होगी। रैंड पे हमने क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, अब राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पर सेम उसी तरह हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यूनिवर्सल में से सेट ए को निकाल देंगे, फिर यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, ए टू जे है जो कि हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे पे मुश्तमिल है, मनफी की अलामत बेटा। उसके बाद ए बी सी डी जी एच हमारे पास है जो कि सेट ए को ज़ाहिर कर रहा है। तो हमने वो अरकान लिखने हैं जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में सेट ए कॉम्प्लीमेंट में कि जो सेट ए यूनिवर्सल में होंगे मगर सेट ए में मौजूद नहीं होंगे। तो ई एफ आई और जे देखें ज़रा गौर से, ए बी है नहीं लिखेंगे, बी भी है नहीं लिखेंगे, सी और डी है नहीं लिखेंगे, ई नहीं है लिख लेंगे, एफ नहीं है लिख लेंगे, जी एच दोनों में शामिल है नहीं लिखेंगे, आई नहीं है लिख लेंगे, जे नहीं है लिख लेंगे। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का सेट भी निकला है। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, बी यूनिवर्सल सेट में से बी का सेट निकाल देंगे, सेम उसी तरह जैसे हमने ए का किया। तो बी का कॉम्प्लीमेंट सेम यूनिवर्सल सेट वाले लिखेंगे, माइनस की अलामत, और बी का सेट लिख लेंगे। और बी कॉम्प्लीमेंट में हमने उसी तरह हमने क्या करना कि ए मौजूद नहीं है, सी बी और ये जी एच और आई, ठीक है, ये वो अरकान है जो सेट बी यूनिवर्सल सेट में मौजूद है मगर सेट बी में मौजूद नहीं है। तो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो गया। जैसे कि भाई स्टूडेंट हमें पता है कि हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, अब दोनों का यूनियन मालूम करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का नाम पहले आया तो इस सेट ए कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे ई एफ आई और जे जो कि हमने पीछे निकाला हुआ है, उसकी वैल्यू पुट कर लिया। यूनिवर्सल सेट जो है बी कॉम्प्लीमेंट में मुश्तमिल है, तो वो यहाँ पे यूनियन आ गया, सॉरी। तो यहाँ पे यूनियन के बाद हमने बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे यूनियन की अलामत है, यूनियन की अलामत लगाई आपने। बी कॉम्प्लीमेंट से बाद बी कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखेंगे आप, ए बी जी एच आई पे मुश्तमिल है। आप यूनियन का मतलब होता है दोनों को इकट्ठा करना है, तो हमने दोनों को इकट्ठा कर लिया। तो ए बी ई एफ जी एच आई और जे पे मुश्तमिल है। तो ये बेटा हमने ये वाला इसका पार्ट 2 जो सा दूसरा हिस्सा राइट हैंड साइड सेम और सही है दोनों साइड आपकी। तो स्टूडेंट ये क्या है, दोनों साइड आपकी बराबर हो गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको भी हमने यहाँ पे नीचे हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, इस चीज़ को भी। तो सेम उसी तरह आपने ये वाला आपने दोबारा डायग्राम बनानी है, वेन डायग्राम। तो ये बेटा इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर जो सा है 5 के दोनों ला जो से थे वो डी मॉर्गन्स के वेरीफाई हो गए।
ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, ताकि बर वक्त इस तरह की वीडियो मिलती रहे और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, अल्लाह हाफिज़।